क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मोहब्बत में पड़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? वो दिल की धड़कन का तेज होना, सीने में अजीब सा एहसास और किसी एक शख्स के बारे में बार बार सोचना। ये सिर्फ शायरी या ख्याल नहीं है। साइंस हमें बताती है कि मोहब्बत में पड़ना इंसानी दिमाग के सबसे ताकतूर और पेचीदा तजर्बात में से एक है। आज हम आपके दिमाग के अंदर जाएंगे और जानेंगे कि मोहब्बत के पीछे कौन सी न्यूरोसाइंस काम करती है, कैसे आपका दिमाग बदलता है, खुद को दोबारा तरतीब देता है और आपके रवैये को कंट्रोल करता है जब आप किसी खास शख्स से मिलते हैं। मोहब्बत अक्सर कशिश, अट्रैक्शन से शुरू होती है, लेकिन कशिश सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं होती। यह आपके दिमाग में होने वाला एक ताकतूर केमिकल रिएक्शन है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो आपको पसंद आए, तो आपका दिमाग मुख्तलिफ केमिकल्स खारिज करता है, जैसे डोपामीन, नोराइपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन। यहां तक कि एक लफ्ज बोलने से पहले ही आपका दिमाग आतिशबाजी की तरह रोशन हो जाता है। ये सब केमिकल्स आपको इस शख्स की तरफ मुतवज्जा करने, उसका पीछा करने और इससे जड़ने के लिए काम करते हैं। साइंसदानों ने दिमाग के कुछ खास हिस्से दरियाफत किए हैं जो मोहब्बत में पड़ने के दौरान फाल हो जाते हैं। ये हिस्से दिमाग के रिवार्ड सिस्टम और जज्बाती मरकज का हिस्सा होते हैं। ये तमाम हिस्से मिलकर ख्वाहिश, जोश और जज्बे का एक ताकतूर इम्तिजाज बनाते हैं। आपका दिमाग गोया कह रहा होता है, ये शख्स अहम है, इस पर तवज्जो दो, इसके करीब जाओ, इससे जड़ जाओ। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक मुकम्मल केमिकल अमल है। डोपामीन खुशी और इनाम का एहसास पैदा करता है। एक्सिटोसिन, जिसे कैडल हार्मोन भी कहा जाता है, एतमाद और ताल्लुक को मजबूत बनाता है। वासोप्रेसिन लंबे अरसे के ताल्लुकात को कायम रखने में मदद देता है और एंडोर्फिन्स आपको खुश रखते हैं और जहनी दबाव कम करते हैं। मोहब्बत के इब्तदाई मरहले में डोपामीन ज्यादा होता है, जो एक जबरदस्त हाई एहसास देता है, लेकिन वक्त के साथ ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन मजबूत रिश्ता बनाने में मदद देते हैं। मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक जज्बाती रोलर कोस्टर भी है। सेरोटोनिन की कमी आपको बार बार अपने पार्टनर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। डोपामीन आपको खुश, परजोश और कभी कभी बेखौफ बना देता है, लेकिन यही केमिकल्स बाज औकात हसद और परेशानी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिमाग का अमीगडाला ज्यादा हिस्सास हो जाता है। आपका दिमाग एक शख्स को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर ले आता है। ये एक कुदरती निजाम है जो ताल्लुक बनाने और नस्ल बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मोहब्बत नशे जैसी क्यों लगती है? क्योंकि यह दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को मुतहर्रिक करती है, खास तौर पर मेसोलम्बिक पाथवे को। यही वो निजाम है जो खाने, मूसीकी या हत्ती के मनशियात से भी मुतहर्रिक होता है। जब आप अपने पार्टनर को देखते हैं तो डोपामीन खारिज होता है और आपको शदीद खुशी महसूस होती है। यादें, खुशबुएं या गाने आपको इस शख्स की याद दिलाते हैं जिससे एक जज्बाती लगाव पैदा होता है। हर मोहब्बत एक जैसी नहीं होती। अनफेचईटीओएटीआईओएन शदीद कशिश, मुख्तसर लेकिन बहुत ताकतूर होती है, जिसमें डोपामीन ज्यादा होता है, जबकि तवील मद्दती मोहब्बत में ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन गालिब आ जाते हैं, जो एतमाद, सुकून और गहरा ताल्लुक पैदा करते हैं। आपका दिमाग चाहने से जड़ने की तरफ मुंतकिल हो जाता है। मोहब्बत आपके दिमाग को हकीकत में बदल देती है। इस अमल को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग का खुद को नए तजर्बात के मुताबिक ढालना। मोहब्बत में पड़ने से दिमाग के वो हिस्से मजबूत होते हैं जो खुशी, हौसला और हमदर्दी से जड़े होते हैं। खुशगवार ताल्लुकात दिमाग के अन हिस्सों को भी मजबूत बनाते हैं, जो जज्बात को समझने और कंट्रोल करने में मदद देते हैं। मोहब्बत सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं है, बड़ी उम्र के लोगों में भी ऑक्सीटोसिन और डोपामीन फाल रहते हैं। मोहब्बत, दोस्ती और जज्बाती ताल्लुकात सब एक जैसे दिमागी हिस्सों को मुतहर्रिक करते हैं। दिमाग जिंदगी भर ताल्लुक बनाने की सलाहियत रखता है। मोहब्बत की न्यूरोसाइंस को समझना हमें बेहतर ताल्लुकात बनाने में मदद दे सकता है। जिस्मानी लम्स जैसे गले मिलना ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है। उकठे वक्त गुजारना दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को मजबूत करता है। बातचीत और हमदर्दी ताल्लुक को गहरा करती है और अपनी सेहत का ख्याल रखना मोहब्बत के हार्मोन्स को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब आपका दिल तेजी से धड़के या आप किसी के बारे में मुसलसल सोचें, याद रखें, ये जादू नहीं है। यह आपका दिमाग है जो केमिकल्स, हार्मोन्स और न्यूरल नेटवर्क्स की एक खूबसूरत हम आहंगी के साथ काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप मोहब्बत में पड़ सकें।
محبت انسانی دماغ کے سب سے طاقتور تجربات میں سے ایک ہے، اور یہ ہمیں جوڑنے، محسوس کرنے اور خوشی حاصل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔